Hey everyone, welcome back to another video of the Last Kingdom web series from Netflix। और आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ सीज़न 1 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ शो के डिटेल्स के बारे में भी बात किया हुआ है, जिससे कि आपको शो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि अल रैग्नर और उसके परिवार की जान क्याटन और उसके बेटे स्वेन ने ले ली थी। बचे थे सिर्फ ऊथरेड और ब्रेडा। ऊथरेड का कोई अब बचा नहीं था इस संसार में, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़मीन वापस लेगा और वो पहुंचता है ब्रेडा के साथ बेबनबर्ग अपने चाचा के पास और उसे चैलेंज करता है। एपिसोड 2 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से हुई थी जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। जब ऊथरेड बेबनबर्ग पहुंचता है अपने चाचा को चैलेंज करने, उसके बाद उसका चाचा कुछ लोगों के साथ उसका पीछा करता है। ब्रीडा और ऊथरेड दोनों भागते हैं जंगल के रास्ते। ऊथरेड ब्रीडा को अपने से आगे जाने को कहता है और पेड़ से एक टहनी तोड़कर उससे अपने घोड़ों के पैरों के निशान को मिटा देता है। थोड़ी देर बाद जब चाचा भी जंगल पहुंचता है तो उसे घोड़ों के निशान नहीं दिखते हैं और ना ही ऊथरेड कहीं भी दिखता है, इसलिए वो हार मानकर अपने लोगों के साथ वापस अपने किले में लौट जाता है। ऊथरेड और ब्रीडा दोनों एक गड्ढे में छिपे होते हैं। आगे की लड़ाई ऊथरेड अकेले नहीं लड़ सकता है, उसे मदद की ज़रूरत होगी। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अबा के पास जाएंगे। पिछले सीज़न में आपको अबा याद होगा, अल रैग्नर के पिता रावण ने ऊथरेड को एक बार एडवाइस दिया था कि तुम कभी भी उबा के रास्ते में मत आना, जितना उससे दूर रहो उतना अच्छा। लेकिन फिलहाल ऊथरेड को ऐसा लगता है कि उबा ही उसकी मदद कर सकता है। वो उबा को अपनी सारी स्टोरी बताएगा और उबा उसकी मदद करेगा बेबनबर्ग की ज़मीन उसे वापस दिलाने में। ऊथरेड और ब्रीडा दोनों निकल पड़ते हैं उबा से मिलने के लिए। रास्ते में उन्हें एक विलेज मिलता है जहाँ सभी को मार दिया गया था। किसी ने अटैक किया था उस विलेज पर और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि जानवर भी वहाँ सारे मरे पड़े थे। दोनों समझ नहीं पाते हैं कि पर कौन अटैक करेगा। तभी कोई आदमी जो वहाँ छिपा हुआ था वो ऊथरेड पर हमला करता है। वो ऊथरेड के ऊपर तीर चलाता है। ऊथरेड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी ब्रीडा पीछे से कुल्हाड़ी फेंक कर उस इंसान के पीठ पर मारती है और वो वहीं गिर पड़ता है। उसके बाद ऊथरेड उससे पूछताछ करता है। पूछताछ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता चली कि एक अफवाह पूरे इंग्लैंड में आग की तरह फैल रही है कि अल रैग्नर को मारने वाला और कोई नहीं, एक सैक्सन लड़का यानी कि ऊथरेड था, जिसने आग लगाकर अल रैग्नर के साथ उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। अल रैग्नर को मारने वाला क्याटन और उसका बेटा स्वेन था। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ये अफवाह अबा तक भी पहुँची होगी तो क्या वो ऊथरेड की बात मानेगा। और ऐसे भी ऊथरेड को अपनी स्टोरी प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत या गवाह नहीं है। ब्रीडा उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन ऊथरेड सोचता है कि उसे एक बार अबा से बात ज़रूर करनी चाहिए। ऊथरेड ब्रीडा को बताता है कि उबा का एक सॉर्सरेस है जिसका नाम स्टोरी है और उबा उस पर अंधा विश्वास करता है। आपको सीज़न 1 में याद होगा, मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताया था। स्टोरी से बिना पूछे उबा कोई भी डिसीज़न नहीं लेता है। इनका प्लान है कि ये पहले स्टोरी को पकड़ेंगे, उसे अपने कंट्रोल में लेंगे और उसके थ्रू अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंग्लैंड का किंगडम वेसेक्स की राजधानी विनचेस्टर। आपको मैं फिर से बता दूं कि इंग्लैंड पहले एक देश नहीं था, अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था और डेंस ने लगभग पूरे इंग्लैंड पर सारे किंगडम्स पर कब्जा जमा लिया था। बस एक वेसेक्स था जो कि इंग्लैंड के साउथ में है, वहाँ पर अभी डेंस ने कब्जा नहीं किया था और वहाँ के राजा थे किंग एथेलरेड। चलिए अब आते हैं कहानी पर। हमें दिखाया जाता है फादर बेओका को। आपको फादर बेओका याद होंगे। फादर बेओका पहले बेबनबर्ग के एल्डोरमैन ऊथरेड को सर्व करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वो वेसेक्स आ जाते हैं और यहाँ के राजा किंग एथेलरेड और उसके छोटे भाई एल्फ्रेड को सर्व करते हैं। फादर बेओका एल्फ्रेड से मिलने के लिए उसकी लाइब्रेरी पहुंचते हैं। उसके लाइब्रेरी के अंदर से एक दासी बाहर निकलती है। एल्फ्रेड का संबंध इस दासी के साथ में है। बेओका के वहां अचानक पहुंच जाने से एल्फ्रेड उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि एक शादीशुदा इंसान होते हुए भी मैंने दासी के साथ संबंध बनाया। एल्फ्रेड के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो एल्फ्रेड किंग एथेलरेड का छोटा भाई है और
वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त है। वो अपना ज़्यादातर समय अपनी लाइब्रेरी में बिताता है और फादर बेओका के अनुसार ही अपना जीवन जीता है। यानी कि फादर बेओका जो खाने के लिए कहते हैं, जब प्रेयर करने के लिए कहते हैं, वो उन सारी बातों को फॉलो करता है। एल्फ्रेड भले ही शरीर से कमज़ोर हो, लेकिन वो दिमागी तौर पे बहुत तेज़ है और समझदार है। यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी अपना बेटा होते हुए भी एल्फ्रेड को राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी मानता है। चलते हैं कहानी पर। फादर बेओका एल्फ्रेड को बताते हैं कि राजा एथेलरेड ने एक राज्यसभा बुलाई है और आपको वहां पहुंचना है। दोनों के दोनों राजा के पास पहुंचते हैं। सभा में किंग एडमंड के बारे में बात हो रही है। किंग एडमंड एक सैक्सन राजा हैं जिस पर डेंस वालों ने अटैक किया है और उन्हें बंदी बनाकर रखा है। यहाँ आगे क्या स्टेप होगा या फिर इनकी क्या रणनीति होगी, इस बारे में इस सभा में बातें हो रही हैं। शॉर्ट में बता दूं, किंग एडमंड किंग एडवर्ड के बेटे हैं, जो कि ईस्ट एंगेलिया के एक सैक्सन किंग हैं, जिस पर ऊबा और गुथ्रुम ने अटैक किया है और उनको बंदी बनाकर रखा है। किंग एडमंड के बारे में हम अभी एपिसोड में आगे देखेंगे। ऊथरेड और ब्रीडा अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टोरी को ढूंढते हुए किंग एडमंड के राज्य में पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, किंग एडमंड के राज्य पर ऊबा और गुथ्रुम ने अटैक किया था और किंग एडमंड को बंदी बनाकर एक चर्च में रखा था। चर्च के अंदर किंग एडमंड की निगरानी स्टोरी कर रहा था। ऊथरेड बाहर सभी लोगों को झूठ बोलता है कि इस औरत यानी कि ब्रीडा को वो एज अ गिफ्ट स्टोरी के लिए लाया है। सब उसकी बातों में आ जाते हैं और उसको चर्च में जाने की परमिशन दे देते हैं। स्टोरी से भी वो यही बात बताता है कि इस औरत को वो एज अ गिफ्ट लेकर आया है और ये गिफ्ट ऊबा ने उसके लिए भेजा है। पहले तो स्टोरी इस बात पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन बाद में वो इन दोनों की बातों में आ जाता है। वो ब्रीडा को हाथ लगाने ही वाला होता है कि ब्रीडा उल्टा उस पर अटैक करती है और उसे बंधक बना लेती है। ऊथरेड ब्रीडा से कहता है कि वो स्टोरी को लेकर के यहाँ से जाए और वो इसी चर्च में ऊबा और गुथ्रुम का इंतज़ार करेगा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ गुथ्रुम और ऊबा दोनों पहुँचते हैं। उन्होंने किंग एडमंड को होली क्रॉस के ऊपर हैंग कर दिया है और उसे टॉर्चर कर रहे हैं। ऊबा उसके धर्म का मजाक उड़ा रहा है, वहीं गुथ्रुम चाहता है कि उसे मार दिया जाए। उस गिरजाघर यानी उस चर्च के अंदर एक तस्वीर लगी है जो कि सेंट सेबास्टियन की है। ऊबा किंग एडमंड से सेंट सेबास्टियन की स्टोरी सुनाने को कहता है। एडमंड सेंट सेबास्टियन की प्रचलित कहानी सुनाता है, जिसके अनुसार सेंट सेबास्टियन को एक पेड़ से बांध दिया गया था और उनके ऊपर तीरों की बारिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा बच गए थे। किंग एडमंड का मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर नहीं चाहते थे कि सेंट सेबास्टियन की मौत हो, इसीलिए सेंट सेबास्टियन जिंदा बच गए थे। लेकिन इस बिलीफ का ऊबा और गुथ्रुम दोनों बहुत मजाक उड़ाते हैं। किंग एडमंड को अपने धर्म के खिलाफ मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो ऊबा और गुथ्रुम दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को बैप्टाइज होना होगा। लेकिन ऊबा किंग एडमंड के सामने एक दूसरी शर्त रखता है। वो कहता है कि जिस तरह सेंट सेबास्टियन पर तीर चलाया गया था, मैं भी तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे भगवान की क्या इच्छा है, वो तुम्हें बचाते हैं या नहीं। अगर तुम्हारे ईश्वर तुम्हें बचा लेते हैं तो मैं बैप्टाइज होने के लिए तैयार हूँ। किंग एडमंड के कपड़े निकाल दिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऊबा को अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। वहीं किंग एडमंड को पूरा विश्वास है कि उसके भगवान उसे जरूर बचाएंगे। ऊबा अपने सैनिकों को इशारा करता है तीर चलाने के लिए। वो किंग एडमंड पर तीर चलाते हैं और किंग एडमंड वहीं मारे जाते हैं। तभी ऊथरेड, जो कि अब तक वहाँ छिपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था, वो सामने आता है और ऊबा को बुलाता है। ऊबा जैसे ही ऊथरेड को देखता है वो भड़क जाता है, क्योंकि उसने उस अफवाह वाली स्टोरी पर विश्वास कर रखा था। उसे भी यही लगता है कि ऊथरेड ने ही अल रैग्नर को मारा और उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी जलाकर मार डाला। ऊथरेड ऊबा को रियल कहानी बताता है, लेकिन ऊबा को ऊथरेड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। गुथ्रुम का मानना है कि ऊथरेड को अभी यहीं पर मार देना चाहिए और ऊबा उसकी बात मानकर उसे मारने ही वाला होता है। ऊथरेड ऊबा को बता देता है कि उसने स्टोरी को किडनैप करके रखा है
और अगर उसने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया तो स्टोरी को मार दिया जाएगा। सबूत के तौर पे वो स्टोरी का कोई सामान भी ऊबा को दिखाता है। ऊबा के लिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता था और इस वजह से उसने ऊथरेड को वहाँ से जाने दिया। ब्रीडा स्टोरी के साथ ऊथरेड का इंतजार जंगल में कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऊथरेड वहाँ पहुँचता है और दोनों स्टोरी को वहाँ से जाने देते हैं। फिर से दोनों के सामने वही क्वेश्चन है कि अब उनकी मदद कौन करेगा। ब्रीडा कहती है कि उन दोनों को अल रैगनर के बेटे यंग रैगनर के पास जाना चाहिए जो कि अभी आयरलैंड में है। लेकिन जिस तरह ऊबा ने ऊथरेड के साथ व्यवहार किया, उसने उसी स्टोरी पर बिलीव किया। हो सकता है कि यंग रैगनर भी उसी अफवाह पर बिलीव करे और ऊथरेड की मदद ना करे। ऊथरेड ब्रीडा से कहता है कि उन दोनों को वेसेक्स जाना चाहिए। वेसेक्स में किंग एथेलरेड का राज है और हमारी मदद वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी डेंस अभी उनकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करने वाला है। पहले तो ब्रीडा रेडी नहीं होती है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है और दोनों वेसेक्स की तरफ निकल जाते हैं। ये दोनों वेसेक्स के एक शहर ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं। ऑक्सफोर्ड पहुंचने के बाद सबसे पहले ऊथरेड एक लोहार के पास पहुंचता है अपनी खुद की एक तलवार बनवाने के लिए। वो उस लोहार को वही पेंडेंट देता है जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था। वो एक आखिरी निशानी था, इसलिए वो अपने तलवार में उसे जड़वाना चाहता था। ये एल्फ्रेड की वाइफ है और अभी नाश्ते के टेबल पर है और ये अभी उसी दासी पर गुस्सा हो रही है जिसका संबंध एल्फ्रेड के साथ है। वो उस पर गुस्सा होती है कि वो एल्फ्रेड के काफ़ी करीब खड़ी है। एल्फ्रेड की वाइफ बहुत ही ज़्यादा धर्म में विश्वास रखती है और साथ ही वो एल्फ्रेड की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। वहीं पहुँचते हैं फादर बेओका। वो एल्फ्रेड से कहते हैं कि राजकुमार एथलफोर्ड नशे में हैं और वो बागीचे में बेहोश पड़े हैं। राजकुमार एथलफोर्ड राजा एथेलरेड का बेटा है और वहाँ का उत्तराधिकारी भी, लेकिन उसके अंदर उत्तराधिकारी वाले कोई भी गुण नहीं है। वो ज़्यादातर टाइम शराब पीकर नशे में बेहोश रहता है और उसमें काज संभालने वाले कोई गुण भी नहीं है। इसीलिए राजा भी उसे एक असल उत्तराधिकारी ना मानकर अपने भाई एल्फ्रेड को असल उत्तराधिकारी मानते हैं इंग्लैंड का। अपनी इस हरकत के लिए जब राजा एथलफोर्ड को डांटते हैं तो एथलफोर्ड प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। एथलफोर्ड के चले जाने के बाद राजा एथेलरेड अपने एडवाइज़र ओडा से प्रॉमिस लेते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो एल्फ्रेड को ही इंग्लैंड का राजा बनाए। ऊथरेड की तलवार बनकर तैयार हो गई है। वो अपने तलवार से बहुत खुश है, इतना खुश है कि जितने में उसने बात किया था उससे ज़्यादा पैसे वो लोहार को देता है। लोहार उसे बताता है कि कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे, यानी कुछ डेंस और सेक्सन लोग उसे ढूंढ रहे थे और उसे मारना चाहते हैं। ऊथरेड वहाँ से तुरंत निकलता है, ब्रीडा को बताता है और वहाँ से भागने को होता है। तभी कुछ लोग पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है फाइट और चेजिंग सीन। इस बीच ब्रीडा को चोट भी लग जाती है। एक आदमी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन ऊथरेड वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। काफ़ी देर के मशक्क़त के बाद ऊथरेड उन सभी को मारने में कामयाब होता है और यहाँ से फिर दोनों आगे बढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड से और पहुँचते हैं वेसेक्स की राजधानी विनचेस्टर। दोनों विनचेस्टर पहुंचते हैं। विनचेस्टर के लोग इनको काफ़ी घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने डेंस की तरह कपड़े पहने हुए हैं। वहाँ के सिपाही उनसे पता पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। ऊथरेड उन्हें अपना परिचय दे ही रहा होता है कि फादर बेओका सामने आ जाते हैं। फादर बेओका ऊथरेड को पहचान जाते हैं, ऊथरेड भी बेओका को पहचान जाता है और दोनों गले मिलते हैं। ऊथरेड एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इसके बाद ऊथरेड की मुलाकात एल्फ्रेड से होती है। ऊथरेड अपना परिचय एल्फ्रेड को देता है और साथ ही अपनी कहानी भी बताता है। ऊथरेड को जांचने के लिए एल्फ्रेड एक क्वेश्चन ऊथरेड से पूछता है। एल्फ्रेड पूछता है कि अगर तुम लकी हो लेकिन भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं, तब भी क्या तुम लकी हो? इस बात पर ऊथरेड कहता है कि मैं लकी तभी हूँ अगर भगवान मेरे साथ है। ये आंसर एल्फ्रेड को सिंपल लेकिन इम्प्रेसिव लगा। वो ऊथरेड को और ब्रीडा को लेकर अपने लाइब्रेरी में जाता है। एल्फ्रेड अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता है। इंग्लैंड में किसी भी शहर, किसी भी राज्य की सारी जानकारी एल्फ्रेड की लाइब्रेरी में मौजूद है। ऊथरेड को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऊथरेड के बारे में, उससे जुड़े हर इंसान के बारे में हर कुछ वहाँ उस लाइब्रेरी में लिखा हुआ है।
अल्फ्रेड कहता है कि उसके गुप्तचर हर जगह इंग्लैंड में फैले हुए हैं जो पल पल की जानकारी लाकर उसे देते हैं और वो सब कुछ यहाँ लाइब्रेरी के पन्नों पर लिखा हुआ है। अल्फ्रेड का मानना है कि अगर आपके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और अगर आप मर जाते हो तो बहुत जल्दी आपको लोग भुला देंगे। अल्फ्रेड अपना विज़न भी ऊथरेड के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंग्लैंड एक देश होगा, अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ नहीं होगा और पूरे देश का बस एक राजा होगा। अल्फ्रेड ऊथरेड को बताता है कि हमारी जानकारी के अनुसार डेंस अपनी सेना खड़ी कर रही है और वो लोग अभी रीडिंगम में आ चुके हैं और उनका इरादा हम पर अटैक करने का है। अल्फ्रेड ऊथरेड से एंड में कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें छिपने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए तुम अभी यहाँ आए हो और जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे पहले एक डेन दिखता है। अगर शॉर्ट में इस पूरे कॉन्वर्सेशन की समरी में आपको बताऊं तो ऊथरेड भले जन्मा था एक सैक्सन परिवार में, लेकिन वो पला बढ़ा था डेंस के बीच में। अल रैगनर और उसके परिवार के मर जाने के बाद ऊथरेड चाहता था कि उसकी अपनी ज़मीन बेबनबर्ग उसे मिल जाए और इस चीज़ के लिए उसे अल्फ्रेड की मदद की ज़रूरत थी। अल्फ्रेड के पास वो मदद के लिए आता है, लेकिन अल्फ्रेड अभी भी ऊथरेड पर डाउट करता है। भले फादर बेओका ऊथरेड की सिफारिश करते हैं, लेकिन अल्फ्रेड को लगता है कि ऊथरेड उन्हें धोखा देगा। अल्फ्रेड ऊथरेड पर भरोसा नहीं करता। ये जानने के बाद ऊथरेड वहाँ से चला जाना चाहता है। फादर बेओका उसे बेबनबर्ग के ज़मीन के कागज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कागज़ मेरे पास हैं और ये मैंने अल्फ्रेड को दिखाई थी। अल्फ्रेड जानता है कि बेबनबर्ग का असली अधिकार तुम्हारे पास है, तो तुम्हें बस अल्फ्रेड का विश्वास जीतना है, एक असली एल्डोरमैन की तरह बिहेव करना है। ये सब जानने के बाद ऊथरेड के चेहरे पर रौनक वापस आ जाती है। ब्रीडा भले ही ऊथरेड के साथ हो, लेकिन उसका ओपिनियन बिल्कुल अलग है। वो एक ट्रू डेन है। उसे लगता है कि वेसेक्स हो, बेबनबर्ग हो या पूरा इंग्लैंड, उस पर डेंस का अधिकार है। ऊथरेड फैसला करता है कि वो रिडिगम नदी के पास जाएगा डेंस के बारे में पता लगाने। फादर बेओका इस बात के लिए मना करते हैं और बोलते हैं इसमें खतरा है और हमारे पास सारी जानकारी है। लेकिन ऊथरेड को लगता है कि डेंस के असली इरादों का पता वहां जाकर ही लगेगा। दोनों रिडिगम पहुंचते हैं। रिडिगम में नदी के किनारे डेंस अपनी बस्ती डालकर वहां बसे हुए हैं। ब्रीडा ऊथरेड के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि इस जासूसी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अल्फ्रेड उसे धोखा देगा और उसे बेबनबर्ग की ज़मीन नहीं मिलेगी। वापस आते समय एक पेड़ पर कुछ कौवों के कटे हुए पैर लटक रहे थे, जिसे देखते ही ऊथरेड सारी कहानी समझ गया। विंचेस्टर पहुंचकर ऊथरेड एक सभा बुलाता है जिसमें राजा, अल्फ्रेड, इन सब के अलावा सारे इम्पोर्टेंट पर्सन मौजूद थे। ऊथरेड सभी को बताता है कि डेंस अटैक करने वाले हैं। इस बात पर ओडा कहता है कि हाँ, हमें पता है कि डेंस अटैक करने वाले हैं स्प्रिंग सीजन में। लेकिन ऊथरेड कहता है कि नहीं, स्प्रिंग में नहीं, वो ठंड में अटैक करने वाले हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वो कटे हुए उन पैरों को दिखाता है जो उसे जंगल में मिला था। वो कहता है कि वो अटैक करने से पहले कौवों की कुर्बानियाँ देते हैं। इसका मतलब वो अटैक करने वाले हैं। पहले तो कोई भी ऊथरेड की बात पर विश्वास नहीं करता है और कहते हैं कि तुम एक डेन के बीच रहे हो सकता है कि तुम एक डेन की तरह कोई ट्रैप बिछा रहे हो हम सभी को फंसाने के लिए। लेकिन फिर ऊथरेड कहता है कि मैं एक सेक्सन हूँ, मैंने अपनी तलवार सेक्सन से बनवाई है, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन फिर अल्फ्रेड ऊथरेड पर विश्वास करता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे कहे अनुसार युद्ध की तैयारी करेंगे और तुम्हारे बताए रास्ते पर जाएंगे, लेकिन जब तक यह युद्ध होता है और तैयारी होती है तब तक तुम दोनों को बंदी बनाकर रखा जाएगा। इस बात को सुनते ही सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। इस बात का विरोध करता है ऊथरेड और ब्रीडा दोनों, लेकिन उन दोनों की सुनी नहीं जाती है और उन्हें पकड़कर दो बड़े बड़े पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और ऊपर दीवार के पास लटका दिया जाता है। और ऊथरेड ने अल्फ्रेड को जो कुछ भी बताया था वो सारी बात सच निकली, क्योंकि इधर गुथरुम अपनी पूरी सेना के साथ आगे बढ़ चुका था उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन किंग एथेलरेड और अल्फ्रेड उन्हें रास्ते में ही घेर लेते हैं पूरे युद्ध की तैयारी के साथ, अपने सेना के साथ। सारे लोग युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अल्फ्रेड अपने भगवान को याद कर रहा है युद्ध से पहले।
कहीं ना कहीं ऊथरेड की वजह से ये पूरा किंगडम एक सरप्राइज अटैक से बच गया है और इसी युद्ध की तैयारियों के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, कहानी काफ़ी कुछ आगे बढ़ी, बहुत कुछ सरप्राइजिंग था इस एपिसोड में। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मुझसे कहीं कुछ छूट गया है या कहीं कुछ गलत कहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी थर्ड एपिसोड के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।